हेलो बच्चों, ये है क्लास 8। ये चैप्टर है घात पढ़ा रहे हैं हम लोग हैं, और जिसमें जो है एक्सरसाइज है 1 2 बी। ठीक है, फर्स्ट बी पहली एक्सरसाइज, फर्स्ट बी फर्स्ट ए हमने पढ़ा दी है। ये फर्स्ट बी है आपकी। ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले याद रखना है इस चैप्टर में, अगर आधार बराबर है, आधार मतलब अगर ये बराबर है तो पावर भी बराबर होती है। समझ में आ गया? अगर आधार बराबर है तो पावर भी बराबर होती है, बीच में बराबर होना चाहिए निशान। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 बी का। ये लिखा हुआ है 4/9 और ये लिखा है 9/4। क्या बराबर है? नहीं बराबर है, तो इसको पहले हमें बराबर करना पड़ेगा। चाहे इसको पलट लो चाहे इसको पलट लो, तो हम इधर वाले को पलट लेते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं 4/9 और इसको लिखते हैं 2x-1। इसको पलटेंगे 4/9, पलट दिया। देखो, इसको पलट दिया, 4/9 कर दिया। अब इसमें माइनस हो जाएगा, तो ये 3x जो है वो माइनस का हो जाएगा और 2 हो जाएगा प्लस का। दोनों चिन्ह बदल जाते हैं, बस जो चिन्ह होते हैं, साइन होते हैं, वो बदल जाते हैं। ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, इसको पलटने पर। ठीक, अब लिख देखो, आधार बराबर हो गए। आधार अगर बराबर हैं, याद रखना है, आधार बराबर है तो घात भी बराबर होगी, तो घातें भी बराबर होंगी। बस ये नियम याद रखना है। तो ऊपर घातें बराबर कर देंगे हम लोग, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो 2x-1 बराबर -3x+2। तो x वाला x के पास जाएगा, इधर 2x लिखा हुआ है। ये माइनस का 3x इधर लाएंगे तो कैसा हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। आया समझ में? ये माइनस का उधर जाएगा, कैसा हो जाएगा? प्लस का। और इधर 2 कैसा है? पहले से प्लस का है, एक उठा के इधर लाओ। तो 3 और 2, 2 और 3 5x और बराबर में 3। 5 बटे में चला जाए, गुणा वाली संख्या बटे में जाती है, तो 3/5। इस तरीके से x का मान आ गया 3/5। तो आसानी से लग गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है ये, इसकी प्रैक्टिस करना जाके। ठीक है। ये भी क्वेश्चन वैसा है। देखो, बराबर में 7⁵ लिखा हुआ है और इधर भी 7 लिखा है, तो हम 7 को एक साथ करके आधार बराबर करके पावर बराबर कर देंगे। तो 7 जब सब में है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 7 को ऐसे लिखा हमने और यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, और ये जो ऊपर लिखा सबको हम लोग जोड़ देंगे। 2m + m+3, पावर जोड़ रहे हैं, और ये लिखा हुआ है +4 -m। आया? और ये 7⁵5, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो, ये वाला m और ये वाला m कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 7⁵2m और 3 और 4 हो जाएगा 7, और बराबर में लिखा है 7⁵5। देखो, आधार बराबर तो घाते भी बराबर हो जाएंगे। तो 2m + 7 बराबर में 5। 7 उठा के इधर लाएंगे तो आ जाएगा 2m बराबर 5 - 7, या 2m बराबर आ जाएगा -2, या m बराबर आ जाएगा -2/2। काट देंगे तो आंसर आ जाएगा m बराबर -1। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेंगे हम लोग, इम्पॉर्टेंट है ये, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। x की वैल्यू ज्ञात करनी है, x का मान ज्ञात करना है। ये पूरी वैल्यू दी है, इसको सॉल्व करेंगे, आधार 1 कर लेंगे, इधर भी आधार 1 कर लेंगे, फिर वही आधार बराबर घाते बराबर। ठीक है, तो तीसरे का ए वाला क्वेश्चन, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, निकालनी है। तो सबसे पहले देखो, अच्छा इसमें देखो भाग का निशान आ गया। ये हम जानते हैं भाग, इससे पहले वाला वीडियो जो है पहली एक्सरसाइज का, उसमें पूरे नियम बताएं, उसको जरूर बहुत डिटेल से देखो। ठीक है। तो इसको देखो हम कैसे लगाएंगे, 2/3 की पावर x, और यहाँ लगाएंगे गुणा, है भाग का निशान, गुणा लगा देंगे, और ये माइनस का प्लस बन जाएगा। इस तरीके से आगे आ जाइए। ये देखो 2 तिहाई 6, तो ये हो जाएगा 2/3 की पावर, इसकी गुणा कर लो 2 और 3 की, 2 तिहाई 6, और गुणे में ये भी लिखा है 2/3 की पावर -6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे।
इनके आधार बराबर है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 2/3 इनको जोड़ दो, x और 6 जोड़ेंगे तो आएगा x + 6, x + 6 जुड़ेगा, 6x ना लिख देना, x में जोड़ना, जैसे ये अगर ये 2 होता तो ये 6 और 2 8 हो जाता, जोड़ा तो गया। इधर देखिए 6 प्लस का 6 माइनस का घट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/3 की पावर 6 में से 6 गया 0 बचेगा। आधार बराबर हैं तो घातें भी बराबर होंगी, तो फिर वही नियम x + 6 = 0, 6 उठा के इधर लाएंगे तो आ जाएगा x बराबर -6। इस तरीके से हम लोग ने इस सवाल को भी पूरा सॉल्व कर दिया। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हम लोग इसको भी लगा सकते हैं। अच्छा, ये बी वाला क्वेश्चन इधर है, इधर इसको भी देख लेते हैं। ये भी देखिए, आधार बराबर कर लो इसको, 3/7 -8 -13, इधर लिखा है 3/7 -7x, ठीक है। तो ये आ गया आपका 3/7, बहुत ध्यान से देखेंगे, 13 और 21 होता है, -21 आ जाएगा, ये 3/7 की पावर -7 हो गया। एक आधार इधर बचा, एक आधार इधर बचा, और आधार दोनों सेम है, बीच में बराबर का निशान। अगर आधार बराबर हैं तो घातें भी बराबर होती हैं, तो -21 बराबर -7x के, -21 किसके बराबर हो गया? 7x के, माइनस माइनस क्या किया? काट दिया, 7 अपान में चला जाएगा, 7 तियाई 21, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। इसको भी नोट कर लीजिए फटाक से, ये भी बढ़िया सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे हम लोग, इसको देखेंगे। चौथा सवाल कह रहा P/Q इतना है, यहाँ से यहाँ तक हल करना है इसको है। कह रहा फिर P/Q की पावर -2 का मान कितना होएगा? तो पहले P/Q निकाल लिया जाए। तो P/Q निकालना पड़ेगा पहले हमें। इसमें देखिए 7/6, 6 सब अलग अलग दिया हुआ है, इसका मतलब पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। पहले माइनस वाली पावर को प्लस बनाना है, पहले माइनस वाली पावर को प्लस बनाएंगे तभी सॉल्व कर पाएंगे। आधार अगर बराबर होते ही ये बराबर ये बराबर ये, तो गुणा में घातें जुड़ती घटती हैं, उनको जोड़ घटा लेते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है तो इसको पलटते हैं फिर, 6/7 की होल पावर 3, ये माइनस का प्लस हो गया, इसको पलटा तो ये प्लस हो गया, इसको पलटेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, इसको पलटेंगे ये भी प्लस हो जाएगा। तो इतना समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। आगे देखते हैं, ये 3 बार लिखेंगे इसको, 6 × 6 × 6, और ये 7 × 7 × 7, और ये 5 × 5, और ये 6 × 6, 7 × 7 × 7, और ये 5 × 5 × 5। अब इसको काट लेते हैं जो कट रहा है, देखो 7 यहाँ, 7 7 7, ये 3 से इससे कट जाएगी, 3 बार ये 3 बार ये, और देखिए ऊपर नीचे 2 बार 6 है, 2 बार इससे काट दो, 2 बार 5, 2 बार इससे 5 काट दो, जो ऊपर नीचे कट रहा है उसको काट दो। फाइनली कितना बच रहा है देखते हैं, ऊपर बच रहा है 6, और यहाँ पे एक बच रहा है 5। ये वैल्यू आई है अभी P/Q की, ये आंसर नहीं आया अभी। कह रहा P/Q की होल पावर -2 का मान बताओ। तो हम क्या करेंगे, P/Q की पावर -2 की वैल्यू निकालेंगे। अगर हम इस पर -2 चढ़ा रहे हैं तो इस पर भी चढ़ा दो, -2। इतना आ गया समझ में। अब इसको सॉल्व करना है, उसको नहीं छूना है। P/Q की पावर -2 की वैल्यू निकालनी है हमें, ये तो निकालनी है P/Q की होल पावर -2, और ये लिखा है 6/5। अब माइनस को प्लस बनाना तो उसको पलट दो, इसको पलट दो 6/5 को, तो 5/6 की होल पावर 2। तो आंसर आ गया 25/36। ये आंसर आ गया आपका, समझ में आया। पहले P/Q निकालो, फिर P/Q की होल पावर -2 कर दो। अगर इधर 2 करोगे पावर में तो इधर भी 2 माइनस करना पड़ेगा, इसको पलट दोगे तो ये प्लस हो जाएगा, फिर पलटने के बाद प्लस हो जाए तो इसको 25 छतरंग, तो ये आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, कितना बढ़िया सवाल है, नोट कर लीजिए, लगाना इसको जाके अपने आप से। क्वेश्चन नंबर 5वां पढ़ेंगे। देखिए ये लिखा हुआ है देखो,
सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को देखो, कह रहा है ये वैल्यू इसके बराबर है, तो आधार अगर बराबर कर दो तभी x की वैल्यू निकाल पाओगे। तो इसको पहले सरल करेंगे, और जहाँ तक हम उसको के कितना बनाना चाहेंगे, 2/9 बनाना है इसको सरल करके। और जब x की वैल्यू आ जाए फिर x का क्यूब भी करना है, कह रहा है x का क्यूब कीजिए, ठीक है। तो पहले x निकालेंगे, पहले इसको सरल करते हैं। पहले ये माइनस को प्लस बनाएंगे, हमें बताया था सरल तभी होगा जब माइनस का प्लस बनाओगे। तो इसको पलटेंगे, आएगा 11/3 की होल पावर 7, और ये हो जाएगा 27/22 की होल पावर। एक काम करते हैं, इसको जो है और छोटा कर देते हैं सवाल को। देखो दोनों की घातें कैसी हैं, सेम। अगर घातें सेम है तो अंदर अगर गुणा हो रही तो गुणा कर दो, भाग हो रहा तो भाग कर देते, ठीक है। पावर सेम है तो देखो हम ऐसे हल कर सकते हैं, 3/11 गुणा, और यहाँ लिख देंगे 22/27, और इसकी जो पावर है पूरी लिख देंगे 7। ऐसे जब दोनों पावर सेम हो तो अंदर गुणा का निशान हो तो गुणा लगा दो यहाँ, और अगर भाग का निशान ये होता तो यहाँ भाग का निशान लगा देते, फिर गुणा लगा के इसको पलट देते, ठीक है। और इधर लिखा है 2/9 की पावर x। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। अब देखो छोटा हो गया, 11 दूनी 22 और 9 3 27, तो ये 2/9 2/9 की पावर माइनस के 7, और बराबर में 2/9 की पावर x। देखो आधार बराबर 2/9 2/9, x किसके बराबर हो गया, -7 के। तो ये तो x की वैल्यू आ गई -7, और हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, x की पावर 3 की वैल्यू। तो यहाँ x की पावर जब 3 करोगे तो जो x की वैल्यू है वो भी 3 हो जाएगी। अब यहाँ पे इसको हल कर लो, -7 -7 -7, इनकी गुणा करेंगे तो आंसर आएगा माइनस में ही, तो माइनस में ही आंसर आएगा। तो 7 7 49 7 343। इस तरीके से हम लोग ने आंसर निकाल दिया। 49 की 7 से मल्टीप्लाई कर लेना, 963 34, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नोट कर लीजिए कितना सरल कर दिया। -7 पावर हमने बराबर देखी तो -7 करके अंदर मल्टीप्लाई कर दी, जो कटा काट दिया। आधार बराबर तो घाते बराबर करके x की वैल्यू निकाल ली, फिर क्यूब कर दिया। प्रैक्टिस करो, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। देखो कह रहा P/Q ये है पूरा इतना मटेरियल, तो कह रहा P/Q याद कर लो, ये तो यही निकल आएगा जो हल करोगे सरल करोगे। फिर कह रहा है कि P/Q जब निकल आए तो P/Q और Q/P निकाल के जोड़ के ऊपर पावर -1 का मान निकालो। 2 सवाल हैं इसमें, पहले हम P/Q निकालने जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना है। P/Q ये पहला निकालने जा रहे हैं, ठीक, छठे का ये। तो इसको सरल करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है -1/5 की, इसको पलटेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस रहेगा, ये वाला माइनस, ये प्लस हो जाता है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, खाली इतना ही रखो, ठीक है। इसको देखो गौर से, अगर ये भाग का निशान है और यहाँ पावर कैसी है माइनस, तो इसको ना पलटो, इसको गुणम बदल दो, इसको प्लस कर दो। यही तो बताया है कि पिछली वीडियो में, इसको गुणा कर दो और इसको सेम रखो जैसे लिखा हुआ है, और यहाँ पे पावर आपकी 2 हो जाएगी। क्या किया बताओ, भाग को हमने गुणा में बदला और पावर को हमने प्लस कर दिया। नियम समझ गए। अब यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। -5 गुणे ये हो जाएगा 3 गुणे 3, और ये 5 गुणे 5, 5 से 5 कट जाएगा, -1 बचेगा, ऊपर बचेगा 3 3 9, वो भी माइनस का। तो इस तरीके से P/Q की वैल्यू निकाल ली हमने। P/Q आ गई, तो इसको निकालने जा रहे हैं। अब Q/P भी चाहिए, तो यहाँ पे अगर P/Q इतना है तो Q/P इसका उल्टा कर दो, ये हो जाएगा -5/9। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू इसमें सवाल में रखना, बी वाले में। अब बी वाला क्वेश्चन लगाओ, P/Q Q/P की होल पावर -1। ध्यान दो,
P बटा Q कितना आया है, -9/5, -9/5, और Q कितना आया है, Q जल्दी बोलो फटाफट, Q बटा P ये आया -5, ये -5/9, और ये आपका हो गया -1, ये -1 चल रहा ना, चलो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 81, 55, 25 और 9 बना 45, बहुत ध्यान से देखेंगे। चलो इसको जोड़ो, ये हो गया 6, 5 और 1 6, 8 2 10, माइनस के ये आया आपका -1, अभी आंसर नहीं आया, ये माइनस चल रहा। अब इसको प्लस बना लो, तो इसको पलट दो, ये प्लस बन जाएगा, तो आ जाएगा आंसर -45/106। ये माइनस को हमें प्लस बनाना, तो इसको पलट दिया हमने, समझ में आ गया, इसको पलट दो, ये आंसर आ गया। तो ये दोनों क्वेश्चन देखो, पहले हमने P बटा Q निकाला, P बटा Q के सहारे क्या निकाला, Q बटा P उल्टा करके, और फिर इन दोनों में वैल्यू रख दी और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से सवाल को लगा लिया। कोई दिक्कत हो दोबारा वीडियो देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। कह रहा किस संख्या से, कोई संख्या है, किस संख्या से 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 की गुणा कर दी जाए तो गुणनफल ही 1/6 आ जाए। तो हम मान लेते हैं, माना, ध्यान देना है, माना संख्या को मान लेते हैं, x मान लेते हैं, माना संख्या जो है वो कोई x है। अब ये कह रहा है एक संख्या है, संख्या की गुणा 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 से कर दी जाए तो हमें 1/6 मिल जाता है ये मिल जाता है, 1/6 मिल जाता है। सरल करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है। 2 की पावर 2 कितना होता है, 4, 3 की पावर 3 कितना होता है, 27, ध्यान देना है, बराबर में है 1/6। तो x की वैल्यू निकालनी है। देखो 27 गुणा में है ना, 27 ऊपर आ जाएगा, 4 बटे में चला जाएगा, ठीक है, ध्यान देंगे। तो यह आ जाएगा 1/6 ऐसे रहेगा, तो ये 27/4 काटो, 3 दूना 6, 3 9 27, तो ये आंसर आ गया आपका 9/8। किसी को कोई डाउट? तो इस तरीके से हम लोग आसानी से इस सवाल को लगा लेंगे, ठीक है। कितना इजी, ये x की वैल्यू, तो वो संख्या कौन सी थी, तो लिखेंगे अतः संख्या 9/8, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और 2 की पावर 3 थी। समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया। 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 3 त्रिका 9, और 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। यानी अगर इससे हम इस संख्या की गुणा कर दें तो 1/6 ही आंसर आएगा। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम लोग ने सवाल को देखा और समझने की कोशिश करी, ठीक है। चेक करके आंसर भी चेक कर सकते हो, देख लो। देखो ऊपर लिखा है ये वाला 4/27, और इसकी गुणा कर रहे हैं 9/8 से, 4 दूनी 8, और इसको काटेंगे 9 3 27, तो आंसर आ जाएगा 1/6। देखो उत्तर की जांच हो गई है। ऐसे उत्तर की जांच भी कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं, सूर्य का व्यास, सूर्य है, सूरज का जो व्यास होता है, जैसे ये सूर्य है, सूरज की मोटाई कहने का मतलब ये व्यास, सूर्य का व्यास है 1.4 × 10⁹ मीटर, पृथ्वी का व्यास है 1.3 × 10⁷ मीटर है। सूर्य का व्यास और पृथ्वी के व्यास का अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात को चाहे रख के ज्ञात कर लो, चाहे बटे में रख दो। तो हम लोग ऐसे लगा सकते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, लिखेंगे सूर्य का व्यास, सूर्य का व्यास बटे पृथ्वी का व्यास, पृथ्वी का व्यास। ध्यान देंगे, सूर्य का व्यास कितना है
1.4 इंटू 10 की पावर 9 और नीचे पृथ्वी का व्यास है 1.3 इंटू 10 की पावर 7। ये दशमलव से दशमलव हट जाएगा, दशमलव तो ऊपर आ गया 14/13 और यहाँ पे आ जाएगा, ये 7 ऊपर जाएगा 10 की पावर 9 10 की पावर -7 14/13 गुणे 10 की पावर 2 आ जाएगा यानी 100। इसको अगर काटेंगे तो आ जाएगा 1.0 करके इसे करके आएगा, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, गुणे 100 और बटे में हमेशा क्या छुपा रहता है 1, तो 1 ही तो है ये, लगभग में कितना आएगा, लगभग में आएगा 100/1 या इसको लिख सकते हैं 100:1। तो 100 गुना बड़ा है सूरज 100 गुना बड़ा इस मतलब सवाल के हिसाब से। अच्छा यहाँ पे देखो 13 से हमने काटा, 13 एकन्नम 13 बचा 10, 1 बचा, फिर दशमलव लगाओ, फिर 0 उतारो, फिर 0 उतारो, समझ में आ रहा है, तो 0 करके आएगा, ठीक है, 13×7=91.07 करके आएगा, तो लगभग में 1 आएगा, तो लगभग में क्या लिख देंगे 1 गुणे 100 यानी 100 लिख देंगे, जो बड़ी चीज़ होती है उसमें लगभग में ले लेते हैं पॉइंट में। क्लियर हो गया, तो इसको डिवाइड कर लेंगे, 13 से डिवाइड किया लगभग में 1 आ जाएगा, ठीक है, गुणा में 100 चल रहा है, कैलकुलेशन कर ही लोगे, ईजी है। तो इसमें कह रहा था व्यास का अनुपात ज्ञात करना, तो अनुपात कितना आ गया 100:1, ठीक है, नोट कर लो फटाक से इसको, सवाल को, बढ़िया सवाल था, छोटा था। अच्छा इसमें जो है थोड़ा सा पावर को समझेंगे, ठीक है, पावर कैसे घटती बढ़ती है। ये दशमलव है, ध्यान देना है, अगर दशमलव को अगर खींच के इधर ला रहे हो, ऐसे करके दशमलव इधर ला रहे हो, बहुत ध्यान से देखना है, समझना है, अगर दशमलव को हम लोग जैसे मिसाल तौर पे इसे नहीं समझोगे तुम, जैसे ये सवाल है, अब हमें क्या करना होता है, जैसे मान लो कह रहा है एक लाल रक्त कोशिका का आकार ये दिया हुआ है, एक लाल रक्त कोशिका है, लाल रक्त कोशिका 7th में पढ़ के आए होगे तो समझ में आएगा, आकार तो ये आपका है आकार कितना 1 2, ये 0 लगाओ चाहे ना लगाओ, इससे मतलब है 5 0 हैं इसमें, 7 है। इसको पहले हम लोग मानक रूप में लिख लेते हैं, दशमलव को हम इधर लाएंगे, जब दशमलव 0 को ऐसे क्रॉस करता है, दशमलव 0 में दी है संख्या, तो यहाँ पे जब दशमलव को हम इधर लाएंगे, जितने अंक इधर सरकाएंगे उतनी पावर माइनस में चलती चली जाएगी, 1 2 3 4 5 6, तो यह आ जाएगा 7 गुणे 10 की पावर -6 मीटर। समझ में आ गया, जितने अंक सरकाओगे, 5 तो 0, 1 अंक 7 का है, तो 7 यानी इतना आ गया। अब इसको भी इस हिसाब से लिखो कि पावर -6 रहे, ताकि जोड़ने घटाने में दिक्कत ना हो। लिखा है पौधे की कोशिका, ध्यान देना है, पौधे की कोशिका का आकार देखो ध्यान देना है, यहाँ पे देखो गिनो 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक पहुँचना है, तो ये दशमलव उठा के यहाँ कर दो 12 के पास में, 12 दशमलव इसके आगे लिखा है 7 5 और गुणे 10 की पावर -6। समझ में आ गया, 1 2 3 4 5 6 क्लियर हो गया, यहाँ पे दशमलव लिया है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसमें बताइए पावर देखो बराबर है, ये पावर और ये पावर, तो इस तरीके से हम लोग ये देखेंगे कि कौन बड़ा है। आप खुद देख लीजिए, इसमें कह रहा है कि तुलना कीजिए कौन सा बड़ा है और कौन कितना बड़ा है, ध्यान देना है। तो इसमें जो है
कौन कितना बड़ा है, ठीक है। तो बड़े के लिए हम तुलना कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर वाला जैसे लाल रक्त कोशिका है, ध्यान देना है बहुत कायदे से, और बटे में लिखा हुआ है पौधे की। बड़ा छोटा तुलना कर सकते हो या डायरेक्ट भी देख सकते हो। अरे देखो ध्यान देना, तो लाल वाले की जो रक्त कोशिका आई है 10⁻⁻6 आई है, और ये आई है 12.75 गुणे 10⁻⁻6। यहाँ से ये आपका जाएगा कट, क्लियर हो गया। तो ये अनुपात जो बन जाएगा वो आ जाएगा 7/12.75। तो ये पौधे की कोशिका बड़ी है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं बड़ी है। अब कह रहा है कितना बड़ा है, मतलब अंतर पूछ रहा है कितना बड़ा है। तो अंतर निकालने के लिए देखो इधर जो बड़ा है उसमें से इसको घटा देंगे, ध्यान देना है, घटाओ। तो ये 12 में से 7 गया, 5 बचेगा, ठीक है, गुणे 10⁻⁻6। इस तरीके से ये बड़ी है संख्या, ठीक है। ये वाली बड़ी है, ठीक है। इसको अगर और लिखना चाहे उतना छोड़ दो, हटाओ, समझ में आ गया। अगर लिखना चाहते इसको अगर, तो दशमलव इधर ले जाते 5 अंक तक, ये 6 अंक है तो 5 जीरो यहाँ लगा लो, 1 2 3 4 5, बाकी इसे लिख दो। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्लियर हो गया। तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, क्लियर हो गया। इसको नोट कर लेंगे, थोड़ा सा सवाल को डीपली समझेंगे। अब ये कह रहा संख्याओं को स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप में लिखना है। मानक रूप में मतलब केवल एक अंक दशमलव में लाना होता है। जैसे मिसाल तौर पे जैसे ये सवाल है, देखो ये सब मानक रूप में है, देख लो इधर, एक अंक के बाद दशमलव आया, एक अंक के बाद दशमलव आया, एक अंक के बाद आया, एक अंक के बाद दशमलव को हम लोग बोलते हैं मानक रूप में, बाकी सब पावर में होती है, समझ गए। और जो इस तरीके से पूरा खुल के आता है सवाल, इसको कहते हैं, ये आपका सामान्य रूप होता है, पूरा पूरा लिख दिया, ठीक है। तो मानक रूप में लिखना है। क्वेश्चन आपका है 10A, ध्यान देंगे, 10A समझेंगे। लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 48 और इसमें 4 जीरो लगे हुए, ठीक। हमें यहाँ पे दशमलव लाना है इस जगह पे, तो हम गिन लेंगे अंक कितने हैं, 1 2 3, मतलब यहाँ कहीं दशमलव छुपा होगा। अब दशमलव ऐसे ले जाना है, तो पावर प्लस में ऐसे ले जाना होती है, ठीक है। जब राइट तरफ ले जानी है तो माइनस में होती है। तो देखो इधर लाना है, समझो। एक 2 3 4 5 6 अंक के बाद ले जाना है, तो 4.83। अब ये जीरो गायब कर दो, तो 10⁻6 प्लस की आ जाएगी। दशमलव ऐसे लिए गए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ लगाना है। तो इस तरीके से डायरेक्ट लगा सकते हो इधर से गिन के, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है बी वाला, बहुत सरल है, इसमें क्या करना है, देखो ये लिखा हुआ है 846 गुणे 10⁻7। हमें यहाँ पे दशमलव लाना है, तो देखो कई अंक लेके जाना है, 1 2, तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे साथ में, तो आ जाएगा 8.46 गुणे 10⁻9। ये मानक रूप में इस तरीके से लिखने का तरीका होता है। सी वाला देखो ये लिखा हुआ है 4 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 जीरो है, ठीक है। तो इसको देखो हम ऐसे लगा देते हैं, एक कई जीरो हैं ये, 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर कितना 5, तो इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 10⁻⁻5। ये तो अभी स्टैंडर्ड फॉर्म आपका है। कौन सा फॉर्म है, स्टैंडर्ड। हमें लिखना है, अच्छा मानक रूप में लिखना है, ये मानक रूप में आ गया, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम लोग, देखो कितना सरल था, क्या किया, इसको भाग है बटे में जाएगा ये 4 के,
और कई जीरो हैं 5, तो 10 की पावर 5, 6 जीरो होते, 10 की 3, 2 जीरो होते, 100 लिखा होता तो 10 की पावर 2। समझ में आ गया? जितने जीरो उतनी पावर लगाते हैं। उसके बाद इसको 10 को जब उठा के लाएंगे ऊपर तो माइनस, ये मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म बोली जाएगी। ये डी वाला लास्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, ये लिखा हुआ है। हमें दशमलव को यहाँ एक अंक बाद लाना है, जहाँ पे ये लगाना है। देखो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 तो जीरो हैं इसमें, 7 जीरो है, 325 है। हमें इस दशमलव को उठा के यहाँ पे लाना है, इस जगह पे। तो दशमलव ऐसे ला रहे हैं, ऐसे होता तो प्लस में घाते बढ़ती हैं, देखो। और जब दशमलव इधर ला रहे हो तो ये माइनस में आएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक बाद ला रहे हो तो 3.25 गुणे 10 की पावर -8। समझ में आ गया? ये 7th का है क्वेश्चन। इसको शॉर्टकट में हमने बता दिया है, इसकी प्रैक्टिस करो जाके, समझो जाके, ठीक है? बाकी क्लासों में बता दिया जाएगा। और इसको अगर डीपली तुम्हें समझना है तो इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है, जैसे 846 लिखा था ये। अब हमें मान लो यहाँ दशमलव लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से यहाँ भाग और 100 से यहाँ गुणा कर देते। देखो तरीका बता रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे 100 से जब इसको भाग दोगे तो ये आ जाएगा 8.46, और यहाँ पे 100 है तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 2। इतना ना करके डायरेक्टली 2 अंक बाद लगाना है तो 2 अंक लगा दिए, ऐसे करके ऐसे लगा सकते हो। क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन हो गए पहले के, हमने डी तक की बता दिया आपको, मानक रूप वाले, ठीक। पहला हो गया, दूसरा टेस्ट, ठीक। इसके बाद अब देखिए 11वें का क्वेश्चन नंबर पहला, सामान्य रूप। अभी सामान्य वाला था, अब सामान्य में बदलना है इसको, ठीक है। तो 11वें का ए वाला है, ध्यान देना है। सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है 4.85 इंटू 10 की पावर 7। बहुत ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को सामान्य रूप मतलब है पावर हटानी है। पावर हटाने के लिए यानी कि 485 में 7 जीरो और लगा दो, और दशमलव में 2 अंक है तो 2 अंक कम हो जाएंगे। जैसे थोड़ा बड़ा बताते हैं, अच्छा सवाल को थोड़ा लेंथी बता देते हैं ताकि आप समझ जाएं। देखो यहाँ पे 885 लिखा हुआ है, दशमलव भी भूल जाओ, ठीक है। और यहाँ पे 7 जीरो लगाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर हो गया? उसके बाद कई अंक बाद दशमलव लगाना है, 2 अंक बाद, तो 1 2 यहाँ लगाओगे जब, तब ये दशमलव लगाओ तो ये दोनों जीरो हट गए, तो आंसर आ जाएगा 485। 5 जीरो बचे, 7 जीरो। तो देखो इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, ये 7 जीरो जब इसमें देखा करो तो यहाँ पे 2 दशमलव में अंक हैं, 2 अंक कम कर दिया करो जीरो वाले, 2 पावर, ठीक है। या इसको ऐसे भी लगा सकते हो, देखो 4.85 लिखा हुआ है, ये दशमलव हटाया, यहाँ पे 100 बढ़ाया। 100 को क्या लिख सकते हो बताओ, 485 10 की पावर 2 और 10 की पावर 7, ये ऊपर आएगा 485 गुणे 10 की पावर 5। देखो 5 जीरो आ गए आगे, तो इसके आगे कितने जीरो आ गए, 1 2 3 4 5। कई तरीके हैं, चाहे ऐसे दशमलव हटा के, चाहे डायरेक्टली देख लिया करो कि 7 यहाँ पे, चाहे डायरेक्टली देख लो कि 7 यहाँ पे जो है पावर में है और 2 अंक दशमलव में, तो 2 अंक यानी 2 पावर इसकी कम कर दो, ठीक है। 3 अंक होते दशमलव में, 3 अंक कम करते। ये किसके लिए लगा रहे हो, सामान्य रूप के लिए, तो इसको नोट कर लो। तो इसका जो आंसर आया ये आया, ये वाला, ये आंसर आ गया। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर बी वाला देख लो। बी वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है 3.21 इंटू 10 की पावर -5। ये -5 हमें हटाना है, और हम जानते हैं -5 तभी हटेगी जब दशमलव ऐसे भागेगा, और वो भी कितने अंक भागना है, 5 अंक। तो 1 अंक तो दिया हुआ है, 4 जीरो और आगे लगा लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दशमलव यहाँ आया, 1 2 3 4, ये दशमलव यहाँ पे आ गया,
कई अंक हो गए देख लो, 5 हो गए, बाकी 2 एक ऐसे रहा। ये आंसर आ गया, सामान्य रूप में लिख दिया। समझ में आ रहा है, बाउंस कर जा रहा है। ये जो है देखा करो यहाँ कितनी पावर माइनस में है, -5 है, यानी 0.5 अंक उधर जाएगा, कम होएगा ना। तो 1 अंक पहले से गया है, 1, फिर आगे है ही नहीं, तो कै जीरो बढ़ेंगे, 4 जीरो, तभी तो 5 अंक बनेंगे। 4 जीरो हमने लगा दिए, इस तरीके से लगा सकते हो। आया समझ में? समझ गए? ना समझो तो ये तरीका देख लो, 3.21 ये बटे में जाएगा तो 10 की पावर 5 हो जाएगा प्लस का। 3.21 कै जीरो बढ़ गए, 1 2 3 4 5। अब ये 5 अंक चाहिए हमें यहाँ, तो यहाँ पे 4 अंक अपने पास से, 1 2 3 4। आ गया समझ में? इससे जब डिवाइड करोगे तो 10 इधर आ जाएगा। तो चाहे तो ऐसे लगा लो, चाहे ऐसे लगा लो। क्लियर हो गया? बी वाला क्वेश्चन था, तो बी वाले का आंसर ये वाला, इतना डायरेक्ट लगा सकते हो। मिटाते हैं तो बी वाला लग गया। सी वाला देख लो, सी वाला लिखा हुआ 7.49 10 की पावर 5, तो तुम लगा लोगे। देखो ये प्लस की पावर है, कितनी पावर है? प्लस की। जब ये 5 जीरो इसमें लगाओगे, 2 अंक बाद दशमलव दिया, पावर यहाँ कितनी बचेगी? 3। 2 अंक दशमलव में है तो पावर यहाँ बचेगी 3, ठीक है। तो आ जाएगा आपका 700, ध्यान देना है, 749। और 5 पावर है मगर 0.2 अंक, तो अंक सिर्फ बचेंगे कितने? 3। समझ में आ गया? 5 नहीं, 0.5 लगाओ, 2 अंक बाद लगाओगे दशमलव, तो 2 जीरो कैंसिल। अभी बताया था पूरा डिटेल में। क्वेश्चन नंबर ये था आपका सी वाला। अब देखो डी वाला लास्ट लिखा हुआ है 3.5 इंटू 10 की पावर 3। कई अंक हैं? 1, तो 1 अंक इसमें कम कर दो, तो 35 में 35 लिखा है ये वाला, और 1 अंक इसका दशमलव हटा दो, तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा लो इसे करके। आ गया समझ में? ना समझ में आया तो इसे थोड़ा लंबा करके लगा लो, 35 गुणे 1000 लिख लो, तो ये आ गया 35,000। कई अंक बाद दशमलव लगाना? 1 अंक बाद, तो कितना बचा? 3500। वही 3500 तो लिखा हुआ है ये, चाहे इसे लगाओ चाहे इसे लगाओ। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हम लोग ने ये भी एक्सरसाइज को समाप्त कर दिया है, और इसकी प्रैक्टिस करो। पहली एक्सरसाइज 2A और 2B बढ़िया तरीके से लगाओ, धूम मचा दो। कि पावर वाला क्वेश्चन, ये साइंस बहुत इम्पोर्टेंट है। फिजिक्स वगैरह में जो बच्चे नीट वगैरह की तैयारी करते हैं, बायोलॉजी ले लेते हैं, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होती है, तभी तो वो जल्दी क्रैक नहीं कर पाते हैं कंपटीशन। और अगर ये तुम्हारा आपका जो है फंडामेंटल बढ़िया तैयार है, कोई पा नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसको मेहनत करिए।